तो ये चाहता हूँ कि सीमा को जेल होनी चाहिए और मैं सीमा को 5 साल की जेल कराऊंगा। ये सारी दुनिया के सामने कह रहा हूँ। ये महिला भारतीय कानून की धज्जियां उड़ा रही है, इसको क्या पता सनातनी का। ये तो चोला उड़ रही है, ये राम नाम का चोला उड़ रही है, ये कृष्ण नाम का चोला उड़ रही है। ये अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रही है। ये उसका इलीगल फ्रेंड है जिसके खिलाफ हमने लीगल नोटिस फाइल किया है। 4 बच्चों का जो कि बाई बर्थ पाकिस्तानी है और वो बाई बर्थ मुस्लिम है, उनका धर्म क्यों चेंज किया जा रहा है? बच्चे को प्यार मोहब्बत में लेके नहीं आई है, बच्चे को अपने डिफेंस में लेके आई है ताकि भारत का कानून तुझे कंसिडर कर ले। सोची समझी साजिश है ये। तो चलिए इसी मुद्दे पर आज बात करने के लिए आज हम गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक जी के ऑफिस में आए हैं। पानीपत से हम जुड़े हुए हैं। चलिए बात करते हैं इस पूरे मामले में और जानते हैं कि क्या क्या कानूनी बारीकियां हैं। मोमिन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, सबसे पहले मैं जैसे कि आपने कहा कि सचिन मीना, सबसे पहले तो इसी बात के ऊपर हमारी लीगल लड़ाई है और ऑब्जेक्शन भी है और इसी पॉइंट को लेकर के हमने डॉक्टर AP सिंह जी को, जो उनके मुंह बोले भाई हैं, उनको 5 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस दिया है कि आप किस आधार पर जो है आप सचिन मीना कह रहे हैं। सचिन मीना, मैंने ऑनरेबल सभी मीडिया पर्सन से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सभी लोगों से मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि कोई भी व्यक्ति, सीमा हैदर नाम है उसका, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, कोई भी व्यक्ति उसको सचिन मीना से डिनोट ना करे, ना उनकी वाइफ बताए, क्योंकि उनका कहीं भी किसी भी लीगल फॉर्म पे, प्लेटफॉर्म पे कहीं भी तलाक नहीं हुआ है। ना तो वो इन द आई ऑफ द मुस्लिम लॉ कहीं तलाक हुआ है, ना इन द आई ऑफ द हिंदू लॉ कहीं तलाक हुआ है, ना पाकिस्तान में तलाक हुआ, ना भारत में हुआ है। तो वो सचिन उसका इलीगल फ्रेंड है, वो दूसरा पति नहीं है। पहला पति गुलाम हैदर ही है और अब भी वही है और जब तक वो डिवोर्स नहीं देता वही उसका पति रहेगा। ये उसका इलीगल फ्रेंड है जिसके खिलाफ हमने लीगल नोटिस फाइल किया है और जिसके अगेंस्ट हमने क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल की है। मोमिन जी, आपने जो 3 नोटिस दिए थे टोटल, 3-3 करोड़ रुपए के सीमा को और सचिन को और 5 करोड़ रुपए का नोटिस जो दिया था आपने AP सिंह जी को दिया था, वो प्रोसीडिंग कहाँ तक आई है? क्योंकि वो खाली ये भी कहा जाता है कि खाली नोटिस है और नोटिस देना एक आम प्रक्रिया है, लीगल फॉर्मेलिटी सी है। देखिए, ये हमारे भारतीय कानून के अंदर हर चीज़ का प्रोविज़न दिया हुआ है और जो डिफेमेशंस की सेक्शंस है 499, 500, 501 जितनी भी डिफेमेशंस की सेक्शंस है, उनका एक तरीका है कि अगर किसी व्यक्ति के आचरण से, कंडक्ट से आपको ऐसा लगता है कि आपके मान सम्मान में पब्लिकली किसी ने नुकसान किया है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है या आपको बदनाम किया है या सोसाइटी के अंदर आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि उसकी लाइफ एंड लिबर्टी को, उसकी रेपुटेशन को किसी प्रकार का भारी लॉस हुआ है, तो उसका प्रोविज़न है कि आप उसको चेताएंगे, उसको उसकी गलती को याद कराएंगे। तो वो प्रोविज़न है, आप लीगल नोटिस के जरिए से आप उसको बताएंगे कि आपने फला 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 इस तरीके से इस तारीख को इस तरह गलती की है और उसको बाकायदा कहा जाएगा, उसको मौका दिया जाएगा कि आप इतने दिन के अंदर या तो सार्वजनिक रूप से अपनी स्टेटमेंट को विड्रॉ करिए, उस पर माफ़ी मांगिए, रिग्रेट करिए और बीइंग ए कंपनसेशन जो आपने रेपुटेशन का हास किया है वो इतना जो बनता है, जो उसमें लीगल नोटिस में जो बनता है उतना पैसा दीजिए। तो ये कानूनी प्रक्रिया का एक, उसका कोई रिप्लाई वगैरह आया अभी तक? कोई जवाब आया? देखिए, उसका अभी कोई रिप्लाई नहीं आया है और हम 30 दिन का वेट कर रहे हैं और उस पर भी लीगल कार्रवाई हम करेंगे। उसमें हमने 3 करोड़ रुपए का सचिन को कि आप किस बिहाफ पे गुलाम हैदर की वाइफ सीमा हैदर को अपनी वाइफ बता रहे हैं और सीमा को खुद को, क्योंकि इसके खिलाफ जब ये बच्चे लेके पाकिस्तान से आई तो वहाँ की पुलिस स्टेशन के अंदर ये एक बाकायदा इसकी FIR हो चुकी है। वो FIR कॉपी भी मेरे पास है, मेरे पास भेजी है गुलाम हैदर ने। तो लीगल प्रोसीडिंग कोर्ट ऑफ एक्शन वहीं से शुरू हो चुका है। ये वहीं से जो ना कानून की अवहेलना करके लेके आई है। तो इसको भी हमने अपने आप को किस आधार पे ये कहती है कि मैं सचिन की वाइफ हूँ और वो किस आधार पे ये मांग में सिंदूर भर रही है, तो उसको हमने 3 करोड़ का दिया है। डॉक्टर AP सिंह जी जो खुद को अपना मुंह बोला भाई बताते हैं, एक कानून का ज्ञाता है, उनको किस आधार पर वो जो है सचिन की वाइफ इनको बता रहे हैं, जबकि कोई लीगल तलाक नहीं हुआ, इसलिए दिया है और इस पर टाइम पूरा होने पर जल्दी कार्रवाई की जाएगी। मोमिन जी, अभी आपने न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाया और जहाँ से जेवर पुलिस को नोटिस भी इशू हुए हैं, इस मामले में क्या कहेंगे आप? देखिए, एक प्रोविज़न है, जब भी किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का क्राइम जो कि IPC के अंदर आता है या किसी भी ऐसे एक्ट के अकॉर्डिंग आता है जहां पर भारत सरकार द्वारा कोई एक्ट पारित किया गया है, तो आप उसकी कोई भी वायलेशन करता है और तो आप उसके खिलाफ आप क्रिमिनल कंप्लेंट पुलिस को फाइल कर सकते हैं।
प्रामा फेसाई जो कोज ऑफ एक्शन शुरू होता है किसी भी क्राइम के करने के बाद, वो पुलिस से शुरू होता है। और आप उसको पुलिस में कंप्लेंट दे सकते हैं अपने ग्रीवेंस बता करके कि हाँ ये ग्रीवेंस है। हमने 11/3/2024 को एक डिटेल कंप्लेंट दी थी कि एक पाकिस्तानी इलीगल माइग्रेंट, इलीगल ट्रेसपासर्स लेडी है जो कि फला इस तरीके से ये इन धाराओं का अपराध कर रही है, और आप उसके खिलाफ FIR दर्ज करिए और उसको अरेस्ट करके ऑनरेबल कोर्ट में पेश कीजिए। उसकी हमने CC जो की थी वो DM गौतम बुद्ध नगर को की थी, कमिश्नर ऑफ पुलिस नोएडा को की थी, और DM गौतम बुद्ध नगर का मुझे रिप्लाई भी आया था कि उन्होंने इंक्वायरी को DCP को मार्क कर दिया, बट उसमें कोई FIR दर्ज नहीं हुई थी। 20 दिन के बाद हमने उनकी वेट देख करके जब हमने देखा कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, क्यों नहीं की है, पुलिस को ये पाकिस्तानी महिला जो इलीगल तरीके से भारत में आई है, क्या पुलिस को क्यों सहयोग पुलिस कर रही है, ये हमारी समझ से बाहर बात है। भारत का कोई आम आदमी, कोई गरीब आदमी जरा सा क्राइम कर देता तो उठा के 1 मिनट में उसको अंदर कर देते हैं, 1 मिनट में उसको जेल भेज देते हैं। ये पाकिस्तान से आई महिला जो कि इलीगल तरीके से, जिसके खिलाफ FIR दर्ज है, जो जमानत पे है, वो सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं और पुलिस उसको कोऑपरेट कर रही है। क्यों शेल्टर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? तो वो हमने फिर ऑनरेबल कोर्ट को 156(3) में CRPC में प्रोविजन है कि पुलिस अगर किसी कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं करती है तो आप 156(3) CRPC के तहत आप मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हैं, जो इलाका मजिस्ट्रेट है, और वो सुनने के बाद आपको उसमें आपकी कंप्लेंट के ऊपर वो डायरेक्शन दे सकते हैं FIR दर्ज करने के लिए। मोमिन जी, AP सिंह जी का भी ये कहना है, उन्होंने उनके कुछ वीडियोस आए हैं और उन्होंने कहा है कि गुलाम हैदर को कोई राइट नहीं बनता, क्योंकि CRPC 83 वो कहती है कि कोई भी मतलब विदेशी नागरिक और ख़ास तौर से पाकिस्तानी नागरिक भारत में न्याय की गुहार नहीं लगा सकता। तो इस पे आप क्या कहेंगे, क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, क्या लीगल पेचीदगियाँ हैं? देखिए, देश मेरे से ज़्यादा डॉक्टर AP सिंह के बारे में मेरे से ज़्यादा देश का बच्चा जानता है, और वो लीगल भी गुमराह कर रहे हैं। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि ना केवल भारत के लोगों के लिए उसमें अधिकार सुरक्षित रखे जाएंगे, बल्कि विदेश से जो लोग होंगे उनके अधिकारों की भी रक्षा की जाएगी। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है। दूसरी बात, वो कहते हैं CPC, अरे ये कंप्लेंट हमने भाई CRPC में फाइल की है, और देयर इज ए प्रोविजन इन द अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3, इसमें एक प्रोविजन है कंप्लेंट का। CPC तो इसमें CPC लागू ही नहीं होती, इसमें तो CRPC लागू होती है, जिसके तहत अगर कोई जिसके खिलाफ हमने की है वो खुद भी तो पाकिस्तानी है, वो खुद कौन सा भारत की नागरिक है जो कि क्राइम करके आई है, उसके खिलाफ पाकिस्तान में FIR दर्ज करा रखी है, वो हमारे पास है। वो इलीगल तरीके से आई है, उसके खिलाफ भी तो FIR दर्ज हुई है। देश के अंदर कितने ऐसे फॉरेनर्स हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है और वो ट्रायल्स को अटेंड कर रहे हैं, ट्रायल्स को में शामिल हो रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं और जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। मोमिन जी, आपने अभी तक देश की जनता केवल सीमा हैदर का पक्ष जान रही थी, अब उनके पति गुलाम हैदर का पक्ष भी आपके ज़रिए से सामने आया है। हम जानना चाहते हैं कि क्या अभी कोई हाल फिलहाल में तैयारी है गुलाम हैदर की भारत आने की, और इस पूरे मामले को और आगे किस तरीके से उठाएंगे आप? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी हमने जो 156(3) की कंप्लेंट फाइल की है, और जल्दी ही हम आपको बता रहे हैं। मेरी आदत है मैं नहीं बताता, लेकिन चलो आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। जल्दी हमने बहुत सारी लीगल प्रोसीडिंग्स हमने तैयार कर रखी है भारत के कानून के अकॉर्डिंग, और वो हम करेंगे। और विदाउट पासपोर्ट और विदाउट वीज़ा के वो आई है, तो उस पर आप क्या लगा रहे हैं? एक लेडी जो कि विदाउट पासपोर्ट तो उस पर है, चलो, लेकिन वो बिना वीज़ा के वो आई है भारत में, इलीगल ट्रेसपास है। तो रहा गुलाम हैदर का सवाल, तो जहाँ पर हमें एविडेंस की कोर्ट में ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको बुलाएंगे, आएगा वो। मलिक साहब, अगर इस मामले को पूरा और देखें, जिस तरीके से सीमा हैदर को पूरे देश की जनता का भी थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि महिला होने का थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है, और अगर हम देखें कि इस पूरे मामले में यूपी पुलिस, यूपी एडमिनिस्ट्रेशन ये भी थोड़ा ना कहीं मेहरबान नज़र आता है सीमा। देखिए, ये यूपी पुलिस सभी अधिकारी तो एक जैसे नहीं है, अच्छे अधिकारी भी हैं, सिंसियर अधिकारी भी हैं, जो बात को समझते हैं, जो लीगल ग्राउंड को समझते हैं। किसी भी व्यक्ति को ऐसा लाभ नहीं दिया जा सकता जो कि कानून की वायलेशन करे, जो भारतीय कानून की वायलेशन करे। ये महिला भारतीय कानून की धज्जियां उड़ा रही है, और हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस का एक अच्छी छवि है, उनको चाहिए कि अपनी छवि को धूलित ना होने दे।
तुरंत प्रभाव से इसके खिलाफ, सचिन के खिलाफ और तेत्रपाल के खिलाफ और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ फ़ौरन एफआईआर कर देनी चाहिए जो माइनर्स बच्चों का भी धर्म परिवर्तन करने लग रहे हैं। ये क्या है? 427 एफआईआर उत्तर प्रदेश में दर्ज हुई, 827 के करीब गिरफ्तारियां हुई, बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स को पकड़ा गया और हर जिन लोगों ने धर्म के परिवर्तन में कोई भी ऐसा स्टेप उठाया सबको पकड़ के जेलों में दिया गया, आज तक जेलों के अंदर है। फिर इसके मामले में 4 बच्चों का जो कि बाई बर्थ पाकिस्तानी है और वो बाई बर्थ मुस्लिम है, उनका धर्म क्यों चेंज किया जा रहा है? जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर धर्म विधि विरुद्ध परिवर्तन एक कानून आ चुका है, ऑर्डिनेंस आ चुका है 2021 में, क्यों किया जा रहा है? ये तो सवाल उठ रहे हैं ना, दुनिया पूछ रही है। इससे दोहरा चरित्र पुलिस का सामने आ रहा है।